तो आज एक कहानी सुनते हैं, रोहित और मीरा की। कहानी एक अरेंज मैरिज की है, जिसमें दो लोग थे, दोनों ही अच्छे, पर उनके घर में प्यार नहीं था। ऐसा लगता था मानो वो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। पता है, उनके रिश्ते की सबसे अजीब बात क्या थी? लड़ाई झगड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक खामोशी थी। एक ऐसी गहरी, चुभने वाली खामोशी। वो कहते हैं ना, कुछ सन्नाटे शोर से भी ज्यादा चुभते हैं। बस वैसा ही कुछ था। तो आइए जरा उनके इस खामोश घर में चलकर देखते हैं, आखिर उनकी रोज की जिंदगी थी कैसी। मतलब कैसे कोई एक छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे से इतना इतना दूर हो सकता है। सुबह होती थी, पर कभी एक गुड मॉर्निंग तक नहीं। खाना भी साथ खाते थे, लेकिन ये पूछने की जहमत कोई नहीं उठाता था कि खाना कैसा था। और दिन भर की थकान के बाद एक हमदर्दी का शब्द, वो तो दूर की बात थी। ऐसा लगता था मानो ये खामोशी उनके घर की दीवारों में हमेशा के लिए बस गई हो। एक तरह से उनकी जिंदगियां ना रेल की दो पटरियों जैसी थीं। साथ साथ चलती तो थीं, पर मिलती कभी नहीं थीं। रोहित अपनी ऑफिस की दुनिया में, मीरा अपने घर के कामों में। और सबसे मजेदार बात, दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि पहले बात वो करेगा, नहीं वो करेगी। पर कहते हैं ना, हर चीज की एक हद होती है, और ये खामोशी भी हमेशा नहीं रहने वाली थी। एक दिन आया जब इस चुप्पी की दीवार में पहली दरार पड़ी और कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जिसकी शुरुआत हुई मीरा के मन में उठ रहे एक सवाल से। मीरा ना अक्सर सोशल मीडिया पे अपनी सहेलियों को देखती, अपने पतियों के साथ घूमते हुए, हंसते हुए, और फिर अपनी जिंदगी को देखती तो बस एक ही सवाल मन में आता, क्या क्या शादी ऐसी ही होती है? ये एक सवाल था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और फिर वो दिन आ ही गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रोहित ने एक सुबह देखा कि मीरा सोफे पर पड़ी है, बीमार है, पसीने से तरबतर। और पता नहीं कैसे महीनों बाद उसके मुंह से चिंता भरा एक सवाल निकला, तुमने तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और मीरा का जवाब आंसुओं के साथ बस इतना था, आप सुनते कब हो? ये शब्द नहीं थे, ये एक तीर था जो सीधा रोहित के दिल में जाकर लगा। महीनों का दर्द, अकेलापन, शिकायत, सब कुछ बस इन चंद शब्दों में बाहर आ गया। ये वो पल था जब वो खामोशी आखिरकार टूटी। और बस उसी एक पल में रोहित को सब समझ आ गया कि अरे, प्रॉब्लम तो नफरत या प्यार की कमी है ही नहीं। असली प्रॉब्लम वो तो बस बातचीत का ना होना है, कम्युनिकेशन गैप। यही वो धीमा जहर था जो उनके रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। अच्छा, जब प्रॉब्लम समझ आ जाए ना, तो सोल्यूशन निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। और उस रात रोहित और मीरा ने मिलकर फैसला किया एक छोटी सी, बिल्कुल नई शुरुआत करने का। उन्होंने कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए, बस 3 बहुत ही सिंपल से नियम बनाए। पहला, रोज चाहे कुछ भी हो जाए 10 मिनट एक दूसरे से बात करनी है। दूसरा, हफ्ते में एक बार साथ में बाहर जाना है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, कि अब चुप नहीं रहना है, जो भी मन में है, अच्छा या बुरा, उसे कहना है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन छोटे छोटे कदमों से कुछ बदला? क्या हुआ इन कोशिशों का नतीजा? क्या सच में प्यार को बनाया जा सकता है? जरा सोचिए, 6 महीने पहले एक खामोश घर, 2 अजनबी, और अब 6 महीने बाद वही घर हंसी मजाक से गूंज रहा है। दोनों साथ में किचन में खाना बना रहे हैं, और उनके बीच की वो मीलों की दूरी, वो अब खत्म हो चुकी थी। और इस सब के बाद मीरा ने अपनी डायरी में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी, जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने लिखा, कभी कभी प्यार मिलता नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। बिल्कुल एक पौधे की तरह, जिसे रोज बातचीत से, कोशिशों से और समय देकर सींचना पड़ता है। तो रोहित और मीरा की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इससे हम सबके लिए क्या मैसेज है? देखिए, पहली बात तो ये कि प्यार हमेशा पहली नज़र में नहीं होता, कभी कभी उसे वक्त लगता है। दूसरी बात, हर रिश्ते को ना एक मौका, एक कोशिश तो मिलनी ही चाहिए। और सबसे ज़रूरी, खामोशी कनेक्शन को तोड़ती है और बातचीत उसे फिर से जोड़ देती है। और अब आखिर में बस एक सवाल है, जरा सोचिए, किसी की भी जिंदगी में वो कौन सी एक छोटी सी बातचीत हो सकती है जो किसी जरूरी रिश्ते को पूरी तरह बदल दे? इस पर सोचना जरूरी है।